संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं मानी। हालांकि वो अलग बात है कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है। कपिल सिब्बल ने तो ये तक कह दिया था कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मजबूरन हमें कानूनी दांवपेच जो है वो खेलना पड़ेगा। कपिल सिब्बल के ये कहने के बावजूद भी थोड़े ही समय बाद जगदीप धनखड़ लापता है या कहां है, क्यों उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है दोस्तों वो थम गई। और अब तो और थम गई क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। एनडीए ने कुछ समय पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है उस पर मुहर लगाई गई है। सबकी नजरों में फिलहाल एक ही सवाल था, सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया और एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर दिखाया, लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को मुकाबला देने वाले या उनको टक्कर देने वाले ऐसे कौन से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी, तो इंडिया गठबंधन ने वो भी कर दिया दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई है, जो कि पूर्व जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2011 में वो रिटायर हो गए थे। अब सबसे अहम लड़ाई ये क्यों मानी जा रही है, क्योंकि ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है। एक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन जो है उसके एक प्रबल सहयोगी पार्टी की सरकार है, दूसरा राज्य जहां तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के एक प्रबल सहयोगी की सरकार है। ऐसे में दोनों ही क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश पक्ष और विपक्ष दोनों ने की है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अब होने जा रहा है वो कितना दिलचस्प हो गया है और दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई इसे क्यों माना जा रहा है, संक्षेप में बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुना। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, 4 राज्यों के, अभी के मिलाकर 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से ही बीजेपी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो बहुत लॉयल कैंडिडेट माने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो उनको लेकर, क्योंकि वो राज्यपाल रहे हैं कई राज्यों के, तो विपक्ष के साथ भी उनके अच्छे संबंध है, ऐसा माना जाता है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, ये खुद विपक्ष के कई नेता कह चुके हैं। मगर फिर इस बात पर आकर जो है सुई अटक जाती है कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बेशक वो हैं, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के एक बहुत भरोसेमंद उम्मीदवार हैं, बहुत भरोसेमंद नेता हैं। ऐसे में कोई ना कोई तो अपना जो इक्का है वो उतारना ही पड़ेगा विपक्ष को, और विपक्ष ने वही किया। जहां एक तरफ तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया एनडीए की तरफ से, तो वहीं इंडिया ब्लॉक ने आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को चुना दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंडिया ब्लॉक इस बात पर अडिग है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से सीधा लेना देना ना हो या राजनीतिक पद पर वो अभी तक ना रहा हो, उसी को हम इंडिया ब्लॉक का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएंगे, और वही किया गया। अगर बात की जाएगी बी सुदर्शन रेड्डी की, तो वो नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अभी तक रहे हैं। अभी तक जो भी उनका करियर रहा है वो वकालत से ही जुड़ा रहा है, कानून से ही जुड़ा रहा है। ये कारण है कि बताया जा रहा है कि उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जैसा मैंने कहा, दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई होने वाली है दोस्तों। तमिलनाडु में एक अहम दक्षिण क्षेत्रीय पार्टी है डीएमके। डीएमके इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब कोशिश ये की गई बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि अगर सीपी राधाकृष्णन को बनाया जाता है तो क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन और क्षेत्रीय एक जुड़ाव रहता है, ऐसे में डीएमके का सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ जाना मुश्किल होगा, इसलिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इसकी काट जो है वो इंडिया गठबंधन ने खोजी और उसने आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को चुना। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहां पर टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो एक अहम पार्टी है। अब उनका बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध करना उनके लिए मुश्किल हो जाता, तो ये सोचकर इंडिया ब्लॉक ने जो है कहीं ना कहीं
दोनों को चुना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएमके और टीडीपी की अगर बात की जाएगी तो दोनों ने ये क्लियर कर दिया है कि ये बात सही है कि क्षेत्रीय जुड़ाव है, भाषा का जुड़ाव है, मगर फिलहाल बात गठबंधन की है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बी सुदर्शन रेड्डी को चुना गया है तो उन्हीं का समर्थन किया जाएगा, और अगर एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है तो एनडीए ब्लॉक के भी तमाम जितने भी घटक दल है या जितने भी सहयोगी दल है वो सीपी राधाकृष्णन का ही समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों, एक दूसरे की काट जो है वो खोज लिया। अब 9 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसको चुना जाता है और किसको नहीं। इसमें 700 से ऊपर सांसद जो है वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि इसमें सांसद ही वोट डाल सकते हैं दोस्तों। तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, और क्रॉस वोटिंग होगी तो कौन किसको वोट देगा और कौन किसको नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।